श्रेष्ठ भारत का संदेश पूरे विश्व में प्रसारित कर रहा है। और आपके टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आज 100वें एपिसोड को सुने तथा दूसरों को भी प्रेरित करें। तो देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ट्वीट किया है और लोगों से वो अपील करते हुए दिखाई दिए हैं कि आप खुद भी सुने और अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करें, उनको भी कहें कि वो भी इस मन की बात के एपिसोड को सुने। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ट्वीट है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है, लोगों से यही अपील की है कि आज मन की बात को सुना जाए। आज की मन की बात का जो कार्यक्रम होगा वो बेहद ही खास रहेगा। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुक करते हैं सीधे गुरुग्राम का ही, जहां से सहयोगी नीरज अंबावता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि आज मन की बात का 100वां एपिसोड है और देश के लिए गौरव की बात यह कि आज यूएन मुख्यालय में भी ये ब्रॉडकास्ट होने वाला है। अभी आप कहां पर मौजूद हैं और आपके पीछे जो लोग हैं वो कितने उत्साहित हैं मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए, नीरज? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100वां ये मन की एपिसोड का जो है प्रोग्राम होगा। और ऐसे में देश भर में तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में भी तमाम जगह इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है। फिलहाल मैं गुरुग्राम के बसगेड़ा चौक पे हूँ और चौक की अगर यहाँ की बात करें तो तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ स्क्रीन लगाकर चौक पर खड़े हुए हैं। हालांकि मन की बात सुनेंगे, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की जो है कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। आपसे जानना चाहूँगा कि जो मोदी जी का कार्यक्रम है आज, हालांकि सैकड़ा हो जाएगा, शतक लग जाएगा, कितना जोश और उत्साह इस तरह के कार्यक्रमों से मिलता है? सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के 100वें मन की बात की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और कार्यकर्ताओं में एक बहुत जोश है, और जोश भी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का गरीब, अमीर, उच्च वर्ग, मीडियम वर्ग और गरीब वर्ग सबको लेकर ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से वो अपने मन की बात को रखते हैं और लोग उनकी बात को सुनकर उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस मन की बात के जरिए लोगों की बात को उठाते हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं, कितना प्रेरणा आपको मिलती है, कितना जोश जो है हम लोगों में आता है? हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जी के ये 100वें एपिसोड का हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनकी मन की बात सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आम लोगों की बात होती है, देश के प्रधानमंत्री मन की बात में नाम लेते हैं, तो उम्मीद जगती है कि हम भी कुछ अच्छा काम करें, बेहतर काम करें। हम भी चाहते हैं कि हमारे कोई अच्छा काम हम भी करें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी कोई अच्छा काम करें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों का यही कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से उनमें एक नया जोश उत्पन्न होता है, एक उत्साह आता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करा है या फिर अपने जो है अपने आप को उठाया है, एक समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज जो है मन की बात का आज शतक पूरा होने वाला है और इसी शतक को जो है सेलिब्रेट करने के लिए गुरुग्राम सहित पूरे देश भर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से जो लोग हैं वो अलग अलग इलाकों में कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। और इस बात की जा रही है कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करें। और यहाँ जो लोग पहुँचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एपिसोड है, जो आज मन की बात का शतक लगने वाला है, उससे उम्मीदें हैं। मैम आपसे जानना चाहूँगा, क्या उम्मीदें हैं, कितना जोश उत्साह मन की बात के बाद आता है? नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता, सोशल मीडिया प्रमुख व मन की बात कार्यक्रम संयोजक, ढूंढागेड़ा मंडल, भाजपा गुरुग्राम। मन की बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक चलाया हुआ 2014 से एक अभियान की तरह इसने काम किया है, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का। हमारी जो अंत्योदय तक की नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो पहले बीच में कुछ लोगों के होने के कारण नहीं पहुंच पाती थी। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का। और आज मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है, तो सबको बधाई देना चाहूँगी, समस्त देशवासियों को, समस्त हरियाणा भाजपा को, कि हमें आज यहाँ तक लाने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है वो इसी तरह प्रयासरत रह के उनसे हमें प्रेरणा लेके इसी प्रकार आगे जाना है।
तो लगातार अगर हम लोगों की बात करते हैं तो लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन लोगों की आवाज़ को उठाते हैं और मन की बात के जरिए कोशिश की जाती है कि जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने आप को उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ के जरिए एक समाज में एक मैसेज जाए और तमाम जो लोग हैं उनमें एक सीख जाए और उसके जरिए तमाम लोग अपने आप को उठाने के साथ साथ आसपास के लोगों को भी ऊपर उठाने की कोशिश करें। और आज के कार्यक्रम की हम बात करें तो ये जो है 29 क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ 22 भारतीय भाषाओं में आज का कार्यक्रम का जो है सीधा संवाद होगा। तो वहीं जो है बिल्कुल, देखिए नीरज, अलग अलग भाषाओं में ये जो है ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और अब से लगभग 17 से 18 मिनट बचे हैं और इसके बाद मन की बात ब्रॉडकास्ट होगा। ये 100वां एपिसोड है, इसको लेकर तैयारियां भी व्यापक की गई हैं क्योंकि बीजेपी इसको एक उत्सव के तौर पर मना रही है। नीरज, जहां पर आपकी मौजूदगी है यहाँ पर लगभग कितना लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि लक्ष्य ये भी है कि कम से कम जहां पर भी ये तैयारी है सुनने के लिए मन की बात को, तो वहाँ कम से कम 100 लोग तो इकट्ठा हों। आवाज मिल रही है क्या आपको नीरज? जी नीरज, जहां पर आपकी मौजूदगी है मन की बात के इस एपिसोड को 100th एपिसोड को जहां पर सुना जाएगा, वहां पर कितने लोगों का लक्ष्य तय किया गया है कि लोग यहां पर 100 लोग, क्योंकि अगर हम मोटे तौर पर देखें तो बीजेपी का लक्ष्य है कि जहां जहां पर मन की बात का जो एपिसोड आज ब्रॉडकास्ट होगा वहां पर कम से कम 100 लोग इकट्ठा हो। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ में ग्राम का जो है बसगेड़ा का फ्लाईओवर है, चौक है और चौक पर ही तमाम लोगों को जो है इकट्ठा यहाँ हुए हैं। और अगर संख्या की बात करें तो अब तक फिलहाल 50 से ज़्यादा लोग है। और आज जिस तरह से बीजेपी ने जो है आंकड़ा एक बनाया था कि हर जगह जहां भी देश के प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का कार्यक्रम रखा गया है वहां तकरीबन 100 के आसपास जो लोग हैं वो मौजूद रहने चाहिए। और यहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग 11 बजे तक जो है पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल की संख्या की बात करें तो 50 से ज़्यादा संख्या है, 75 के आसपास। और ऐसे में लगातार जो लोग हैं उनका जमावड़ा यहाँ इकट्ठा हो रहा है, लगातार लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मन की बात है इस मन की बात का 100वां एपिसोड है, यानी आज का शतक पूरा हो जाएगा। और इस शतक को सेलिब्रेट करने के लिए लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग भी इस बात को सुनने के लिए आ रहे हैं कि आखिरकार आज जब देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे तो उस मन की बात में क्या कुछ खास होने वाला है और किस तरह से जो ये कार्यक्रम है वो खास होगा और किन चीज़ों का जिक्र आज देश के प्रधानमंत्री इस अपने जो आज सैकड़ा लगेगा मन की बात का उसमें क्या कुछ करने वाले हैं। तो जो टारगेट था वो लगभग कहे तो हर जगह इसी तरह से टारगेट रखा गया है कि 100 लोग कम से कम आज जो है मन की बात को सुने। और यहाँ लगातार जो है लोगों का जमावड़ा या फिर कहे कि लोग इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नीरज, पार्टी की पूरी कोशिश है कि 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाया जाए और इसलिए एक उत्सव के तौर पर, त्योहार के तरह जो है बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई थी। ऐसे में के आसपास जो लोग हैं उनसे जरा ये भी पूछिए कि क्या वो मन की बात के हर एपिसोड को सुनते थे या फिर क्योंकि 100th एपिसोड है, 100वां एपिसोड ये होने वाला है इसलिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और मन की बात में उनको क्या कुछ पसंद आता रहा है हमेशा से, ये भी जरा पूछिए। तो देखिए, लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे गुरुग्राम से, और क्योंकि गुरुग्राम ही नहीं बल्कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में 90 विधानसभाओं में यूं कहें वहां पर तैयारियां की गई हैं। और ये ग्राफिक आपको हम दिखाते हैं कि मन की बात क्योंकि आज सेंचुरी पूरी करने वाला है उसको लेकर तैयारियां कैसी हैं। सभी 90 विधानसभाओं में 100 स्थानों पर 100 लोगों को बता दें आपको इकट्ठा करने का लक्ष्य तय किया गया है। हरियाणा में 9630 स्थानों पर मन की बात सुनाने की सूची भी तैयार कर दी गई है। प्रदेश में 9 लाख लोगों को मन की बात सुनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा
बता दें आपको कि कार्यक्रम को लेकर सभी प्रमुख नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। नीरज अंबावता लगातार जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव। नीरज, देखिए अभी किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि बहुत ही कम जो समय है वो बचा हुआ है 11 बजने में। जो लोग आपके आसपास हैं वो क्या कह रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं उनको इस बार की एपिसोड से, और क्या हर बार मन की बात को वो सुनते थे या इस बार 100वां एपिसोड है इसलिए वो पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम यहाँ जो है साफ तौर पे दिखाए तस्वीरों की बात करें तो लगातार जो लोग हैं उनका जमावड़ा होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो लोग हैं वो क्या मन की बात इस बार ही सुनने के लिए आए हैं या फिर हर बार वो लोग जो है मन की बात सुनते हैं। और तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा जी कि क्या मन की बात आज ही में बढ़िया मन की बात ये है, बढ़िया काम करो, बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया करो हैं। मोदी बहुत बढ़िया आदमी है। तो क्या मोदी के मन की बात आज ही आप लोग सुनने के लिए आए हो या हर बार सुनते हो? हर बार सुनते हैं। अच्छा, हाँ। क्या कुछ इससे जो है आपको उत्साह मिलता है, जोश मिलता है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम आदमी की बात करते हैं जो अपने इलाकों में अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र? वो गरीबों के बारे में सोचते हैं, हर आदमी से कनेक्टिविटी करते हैं, इसलिए वो ठीक लगता है। तो आज का जो है सैकड़ा पूरा होगा, शतक पूरा होगा, कितना जोश और उत्साह, क्या उम्मीद है इस बार क्या अलग होने वाला है? नहीं, पूरे उम्मीद है, देश विदेश में सारी जगह पर है, यहाँ पर भी है और विदेश में भी है, हर जगह पर। तो बिल्कुल देखिए लोगों का यही कहना है कि ना केवल जो है यहाँ गुरुग्राम प्रदेश बल्कि देश भर के तमाम इलाकों में, हालांकि कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहूँगा जी, क्या आप जो है आज का मन की बात शतक लगने वाला है उसी बात को हर बार इस कार्यक्रम को सुनते हैं? ठीक है नीरज, आपका बहुत धन्यवाद हम तक तस्वीरें भी पहुंचाने के और लोगों से बात करने के लिए कि वो कितने उत्साहित है मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए।